और कुछ देर यूं ही जंग सियासत मजहब और थक जाओ, अभी नींद कहाँ आएगी। आप लाख कह लीजिए कि ये हिंदुस्तान की आत्मा के खिलाफ है, ये उसकी रूह के खिलाफ है, क्या फर्क पड़ता है। आप हैं कौन, आखिर आप हैं कौन। नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम वाद विवाद के इस दौर में संवाद बनाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो आज की बातचीत बहुत गहरी, बहुत इंपॉर्टेंट सोच को दावत देने के लिए रायपुर के शायर जनाब अजय साहब की 4 लाइनों से शुरुआत करते हैं। साहब कहते हैं कि सब है फानी, यहां संसार में किसका क्या है। फिक्र फिर भी है तुझे, अपना पराया क्या है। वही भूखे, वही आहें, वही आंसू हैं साहब। शहर का नाम बदल जाने से बदला क्या है। दरअसल मामला है सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल का, जिसे रद्द करते हुए उच्चतम न्यायालय ने गंभीर टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता है अश्वनी उपाध्याय। पेशे से वकील अश्वनी ने जो पीआईएल की है, उसमें उनकी मांग थी कि विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर रखे गए शहरों और स्थानों के नाम बदले जाएं। उन्होंने कोर्ट से एक रीनेमिंग कमीशन बनाने की मांग की है, जिसका काम बदल गए स्थानों के वास्तविक नाम का पता लगाना होगा। याचिका के साथ उन्होंने करीब 1000 नामों की एक सूची भी कोर्ट को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने याचिका को रद्द कर दिया। न सिर्फ रद्द कर दिया, बल्कि अपनी टिप्पणी में कहा कि आप चाहते हैं कि देश उबलता रहे, आप एक विशेष समुदाय पर उंगली उठा रहे हैं। हिंदुत्व एक जीवन शैली है जो भारत में रहने वाले सभी लोगों को साथ लेकर चलती है। ब्रिटेन की बांटो और राज करो की नीति ने हमारे समाज में ऑलरेडी दरारें पैदा कर दी हैं। पीछे मत जाइए, आज की पीढ़ी को अतीत का गुलाम मत बनाइए। हिंदुइज्म दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ धर्म है, हमें इस पर फख्र होना चाहिए। मेहरबानी कीजिए, इसे छोटा न कीजिए। हालांकि इस नसीहत से क्या होगा, या फिर ये कि देश को ये नसीहत देने में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी देर कर दी, कितनी जगहों के नाम बदल दिए गए। कुछ के लिए लगता है कि ठीक बदले गए, कुछ के लिए लगता है कि गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उन सभी को देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, जो इस वक्त नाम बदलने में लगे हुए हैं। नाम बदला तो कई नाम बदल जाएंगे। अब देखिए, इलाहाबाद का नाम भी बदल गया। उस वक्त मैं फर्स्ट पोस्ट का एक रेगुलर कॉलमिस्ट था। मैंने एक लेख लिखा। मुझे लगा कि इस नाम के बदलने से क्या अकबर इलाहाबादी को अकबर प्रयागराजी कहा जाएगा? क्या मेरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जहां से मैंने शिक्षा ली, तालीम ली, अब प्रयागराज यूनिवर्सिटी कहलाएगी? और इलाहाबाद के अमरूद, जो दुनिया भर में मशहूर हैं, उन्हें क्या नाम दिया जाएगा? एक नाम के बदलने से जो मानसिक और आर्थिक बोझ बढ़ता है, वो पैसा जो आपका और हमारा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अकबर साहब और इलाहाबाद के कैसे आपस में जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए थे, इसका एक किस्सा सुनिए। हुआ यूं कि अकबर साहब को आम बहुत पसंद थे। उन्होंने मलिहाबाद में अपने किसी दोस्त को एक खत लिखा। खत का मजमून कुछ यूं था
कि नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। और अब जमाना आ गया है कि एड्रेस बदले जा रहे हैं। जो पीआईएल दाखिल की गई थी उसमें बाकायदा एक आयोग बनाने की सिफारिश की गई थी, जिसका नाम होना चाहिए नाम परिवर्तन आयोग, रीनेमिंग कमीशन। कमाल है ऐसे लोगों का। अब ये देखिए कि ये कोई आदेश नहीं है, राज्य सरकारों पर इस नसीहत से कोई रोक तो लगाई नहीं जा सकती। नाम बदलने का जो काम हो रहा है वो हो रहा है, उसमें कोई व्यवधान तो है नहीं। नाम बदलने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उन्हें पूरा करके ये काम बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। देखना यह है कि इन टिप्पणियों से क्या उनकी मानसिकता पर, उनकी सोच पर, उनकी थिंकिंग पर कोई असर पड़ेगा जो वाकई देश को उबलते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि ये सोच बड़ी सिरफिरी सोच है और इस जमाने में सिरफिरों की कोई कमी नहीं। आप लाख कह लीजिए कि ये हिंदुस्तान की आत्मा के खिलाफ है, ये उसकी रूह के खिलाफ है, क्या फर्क पड़ता है? आप हैं कौन? आखिर आप हैं कौन? लेकिन ये तो सोचिए कि एक नाम बदलना कितने आर्थिक बोझ और मानसिक बोझ लेकर आता है। आर्थिक बोझ में जिले भर के साइन बोर्ड बदले जाते हैं, सरकारी कागजात, पाठ्य पुस्तकें जो पहले छप चुकी हैं रद्दी बन जाती हैं और फिर नई छपने में उतना ही और खर्च। लेकिन क्योंकि ये सब सरकार की जेब पर पड़ता है, इसलिए किसको परवाह है इस बात की? सरकारी पैसे को हम अपना कब समझते हैं? तभी तो सरकारी संपत्ति को नष्ट करने में भी हम अफसोस नहीं करते, हमें अफसोस नहीं होता। हरिशंकर पारसाई जी, जिनकी मृत्यु 1995 में ही हो गई थी, हिंदी साहित्य में व्यंग के बादशाह, उन्होंने 30-40 साल पहले जो लिखा था वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप देखें कि क्या कुछ लिखते हैं। पारसाई साहब लिखते हैं कि जनता जब आर्थिक न्याय की मांग करती है तब उसे दूसरी चीजों में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वो खतरनाक हो जाती है। जनता कहती है हमारी मांगे हैं महंगाई बंद हो, मुनाफाखोरी बंद हो, वेतन बढ़े, शोषण बंद हो। तब हम उनसे कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बुनियादी मांग गोरक्षा है। आर्थिक क्रांति की तरफ बढ़ती जनता को हम रास्ते में ही गाय के खूंटे से बांध देते हैं। यह आंदोलन जनता को उलझने के लिए गढ़े जाते हैं। तो बड़ा अफसोस होता है कि ऐसी सिरफिरी मांग आखिर किस लिए और कब हो रही है? जरा टाइमिंग तो देखिए। अगर बदलना ही है तो हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बरसों से बदलने की राह देख रही हैं, उन्हें बदलिए। ये वो हैं जिनका बदलना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, पहली जरूरत होनी चाहिए। जैसे कि गरीबी को बदलना, बेरोजगारी के हालात बदलना, शिक्षा के घटते स्तर को बदलना। कोई भी नाम कुछ और दिन बना रहेगा
तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा का यही हाल रहा तो हर अगला दिन पहले से ज्यादा अंधेरा लेकर आएगा। जमशेदपुर के एक शायर खालिश साहब का बड़ा अच्छा शेर है। वो कहते हैं कि शहर क्या, दुनिया बदल कर देख लो। शहर क्या, दुनिया बदल कर देख लो, फिर कहोगे हम तो अब उकता गए। और इसी बात को निदा फाजली अपने अंदाज में यूं सुनाते हैं कि और कुछ देर यूं ही जंग सियासत मजहब, और कुछ देर यूं ही जंग सियासत मजहब, और थक जाओ अभी नींद कहां आएगी। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको हमारी बातचीत? आप नीचे बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि उससे हमको गाइडेंस मिलता है। और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमें हौसला देता है। तो अगले वीडियो तक नमस्कार, आदाब।